अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार से वापस आए तो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने अपने आप को कड़े पहरे में नजरबंद कर लिया। किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। डर के मारे राजा की भूख और नींद उड़ी हुई थी। पता चला राजा को एक श्राप मिला है। 7 दिन के अंदर सांप के काटने से उसकी मौत होगी। राजा ने किसी तरह 6 दिन तो गुजार लिए, लेकिन 7वें दिन रहा नहीं गया। भूख से जान निकली जा रही थी। भूखे परीक्षित ने जैसे ही एक फल खाया, उसके अंदर एक कीड़ा निकला। देखते ही देखते वो एक खतरनाक सांप बन गया और उसने तुरंत अपने जहरीले दांत राजा परीक्षित में गड़ा दिए। वो था नाग तक्षक। इससे पहले कि कोई वहां पहुंचे, राजा के प्राण निकल चुके थे। खबर सुनी तो परीक्षित के बेटे जन्मजय बदले की आग में जलने लगे। हुक्म दिया एक यज्ञ करवाया जाए जो पाताल लोक के सांपों को अपनी आग से भस्म कर दे। यज्ञ शुरू हुआ। सांपों के झुंड आग की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। आकाश झुलसते हुए सांपों की चीखों से गूंज रहा था। अचानक एक आस्तिक नामक नौजवान चिल्लाया, यज्ञ तुरंत रोकिए, ये अधर्म है। मैं एक रहस्य जानता हूं, अगर राजा नहीं सुनेंगे तो पछताएंगे। आस्तिक नागों के राजा वासुकी का भांजा था। राजा उसकी बात पर भरोसा कैसे करता? आस्तिक ने समझाया कि वो बायस्ड नहीं है। भले ही उसकी मां नागिन थी, लेकिन उसके पिता एक ऋषि थे। आखिरकार राजा मान गए और यज्ञ रोक दिया। अब आस्तिक ने रहस्य बताना शुरू किया। मौत से 7 दिन पहले राजा परीक्षित शिकार पर गए थे। प्यास लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठे ऋषि से पानी मांगा। ऋषि ध्यान में थे। उन्होंने राजा को जवाब नहीं दिया। परीक्षित को गुस्सा आया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि का एक शिष्य दूर से ये सब देख रहा था और अपने गुरु का यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने परीक्षित को श्राप दिया कि अगले 7 दिन में सांप के काटने से उसकी मौत होगी। परीक्षित अपनी मौत के जिम्मेदार खुद थे। फिर इन नागों को मारना अधर्म नहीं तो क्या है? राजा जन्मजय ने सवाल किया, लेकिन तक्षक ही क्यों? आस्तिक ने एक और कहानी सुनाई। जहां आज इंद्रप्रस्थ शहर है, वहां पहले खांडवप्रस्थ नाम का एक जंगल हुआ करता था। इस जंगल को अर्जुन ने शहर बसाने के लिए जला दिया था। इस आगजनी में तक्षक अनाथ हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई। ये वही बदला है। क्या आप चाहते हैं ये बदले का चक्र यूं ही चलता रहे? जन्मजय बोले, लेकिन मैं ये न्याय के लिए कर रहा हूं। आस्तिक ने पूछा, ये कैसा न्याय है जो कभी खत्म ही नहीं होता? जन्मजय सोच में पड़ गए। पूछा, क्या पांडवों ने कौरवों से लड़ाई न्याय के लिए नहीं की थी? आस्तिक ने जवाब दिया, नहीं, वो युद्ध धर्म के लिए था। और धर्म का मतलब न्याय नहीं है। धर्म दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने में है। धर्म में सबकी जीत होती है। अगर न्याय होता तो क्या युद्ध के बाद कौरव स्वर्ग जाते और मृत्यु के बाद क्या पांडव नरक जाते? इस सवाल ने राजा जन्मजय को अंदर तक हिला दिया। राजा अब पूरी कहानी सुनना चाहते थे। आस्तिक की सलाह पर राजा ने गुरु व्यास के शिष्य वैशंपायन को बुलवाया और उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी की। खुश होकर वैशंपायन ने पांडवों, कौरवों और उन सभी राजाओं की कहानी सुनानी शुरू की जिन्होंने भारत नाम की इस धरती पर राज किया था। यही थी जय कथा, जो बाद में महाभारत के नाम से जानी गई।